हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं परसेंटेज की। जैसे हमने सीरीज करी तो हमने आपसे प्रॉमिस करा कि परसेंटेज की मैं पूरी की पूरी वीडियो डाल दूंगा टाइप वाइज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आज मैंने सेकेंड टाइम एक लाइव लेने की कोशिश करी थी, बट शायद वो अच्छा से नहीं हो पाया, क्योंकि क्लासेस रहता है ऑफलाइन ऑनलाइन, वो साथ में नहीं हो पाता। वो बहुत सारा कह सकते हैं कि बात हो जाती है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं रिकॉर्डेड ही डाल दूंगा, आप रिकॉर्डेड देखना। पर डे आपको सुबह सुबह एक वीडियो मिल जाएगी, स्टार्टिंग में है ना, सुबह 6:30 बजे। उसको आप देखिए, पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो परसेंटेज का, ताकि आपको फिर कहीं पे आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज हमारा टाइप 2 में हम चल रहे हैं। टाइप 2 हमारा क्या है दोस्तों, वो देखो। हमने कल आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए कहा था, और फ्रैक्शन टू परसेंट। आई होप आपने उसको याद कर लिया होगा, है ना। जहां तक मैं जान रहा हूँ आपने ऐसा कर लिया होगा याद। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, और किया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखो, चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसे नया मूल्य में कितने % की वृद्धि करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, देखो मैं थोड़े समझाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरी सैलरी इस वक्त है 1,000 रुपया, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैंने इस पर कुछ भी बढ़ोतरी करी, घटाई, तो यह होगा, मान लीजिए कि मैंने इसमें 10% की वृद्धि करी, ठीक है। तो 10% मतलब 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपया होगा। और नया वाला सैलरी कितना, 1,100 हो जाएगा। अब हम कहें इसको कि भाई मुझे फिर से वही सैलरी मिलने लगे, तो कितना घट गया। तो क्या हुआ है, पहले 1,000 का 10% ने 100 रुपये बढ़ा। अब मुझे 1,100 से 1,000 आने के लिए 100 रुपये घटाने पड़ेंगे। अच्छा, पहले बढ़ा घटा, तो ये बढ़ा रे घटा। अच्छा, घट कहां पर है ये देखना पड़े। सबसे बड़ी बात इसे समझना, राइट। ये बढ़ रहा था 1,000 पे, ये घटेगा कहां पे, हमारे 1,100 पे। तो इस बार परसेंटेज रेट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, देखो, क्योंकि ये बढ़ा था 1,000 पे, अब घटेगा 1,100 पे। तो कितना आ जाएगा, आपका होगा सर 100 और बटा 1,100 और गुना 100%। तो ये खत्म हो चुका है यहाँ से। 100/11 यानी 9 × 1/11% की क्या हो जाएगी, ये हमें घटाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है, बट मैं समझा रहा हूं। ऐसे भी हो सकते थे, दूसरा फ्रैक्शन से भी हो सकते थे। कैसे, तो फ्रैक्शन भी से देख लीजिए, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा क्या कि 10% मुझे बढ़ानी है, तो हम ऐसे लिखते कि देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, है ना। मैंने क्या बात करी, बढ़ानी है, तो हम कह सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। पहले 10 यूनिट था, अभी मेरा 11 यूनिट हो रहा है। कितना बढ़ा दोस्तों, 1 बढ़ रहा है। मुझे फिर से क्या करना है, वही पुराने जगह पर जैसे पहले था वैसे ही करना है। तो वापस क्या करोगे, 10 से 11 हुआ, 11 से मुझे 10 पे जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, घटाओगे कितना, 1 पे, और किस पे, 1/11 पे। तो आपको याद होगा कि कल मैंने कहा था फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए आप याद कर लेना। तो सीधा 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 1/11%। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया तो चलिए क्वेश्चन की पेज चलते हैं और क्वेश्चन को क्रिएट करते खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है इस सीरीज, राइट। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है, फिर इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए क्या कितने % बढ़ाएंगे। तो 10% का मतलब कमी है, मतलब 1/10। हम इसे क्या कह सकते हैं कि 10 से ये क्या हुआ, घटा है। 10 से कितना, 1 घटा है, यानी 10 से घट के बचा है 9, यानी कितना घटा है दोस्तों, तो 1 घटा है। मुझे क्या करना है, वापस वहीं जाना जहां पे हम थे, यानी बढ़ाना है। तो 9 से बढ़ाओगे कितना, 1 बढ़ा दोगे। अच्छा, किस पे बढ़ा रहे हो आप, 1, और किस पे, 9 पे बढ़ा रहे हो, अब गुना 100। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 11.1/9% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। यहाँ पे घटा बढ़ाना है ना, तो ये बढ़ जाएगा, नहीं 11.1/9% की वृद्धि हो जाएगी, राइट। जिससे बढ़ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको देखो, ये कहा गया एक कर्मचारी है जिसकी 20% कटौती होती है उसकी मजदूरी में। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जैसा करना है तो उसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 20% घटाना है यहाँ पे, राइट। 20% घटा मतलब 1/5। 5 से ही घटा यानी 4 हो गया। हम कह सकते हैं 5 से ये घट करके कितना हुआ, 4, यानी 1 घटा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जहां पे हम थे वहीं वापस जाना ही है। तो 4 से फिर मुझे 5 पे जाने, कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ा हो गया। ठीक है, किस पे बढ़ाया हमने, 1 बढ़ाया है, और किस पे, 4 पे बढ़ाया है, गुना 100%। हमने कितना बढ़ाया, 25% का। दोबारा कितना बढ़ेगा ये, 25%, राइट।
चलिए, आप आराम से ऐसे कर सकते हो कि आप फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा ही ना। अब अगर इसने आपने इसी को देख लिया तो आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। देखिए उसको, ये हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि एनटीपीसी पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिसमें उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो वेतन में वृद्धि से पहले कि उसका वेतन क्या था, राइट? आइए देखते हैं। देखो 30% की गिरावट हुई, कितना परसेंट? 30%, सॉरी 30% वृद्धि हुई। तो 30% वृद्धि मतलब 3/10 की, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि 10 में 3 की वृद्धि हुई तो बढ़ करके वेतन कितना हो गया होगा? 13, ठीक है। अब बढ़ करके वो हो गया कितना? 910, यानी इसकी ये 13 का जो वैल्यू है 910 है। तो एक का वैल्यू 13 सत्ती 91, 70 से गुना हो जाएगा। तो बोला है कि उसका पहले वेतन कितना था बढ़ने से पहले, तो 10 की वैल्यू पूछा है तो 10 गुना 70 कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 700। इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 700। दिस इज आंसर 700, राइट। चलिए अगली क्वेश्चन देखा जाए। इसको देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2021 में। कब है? बोला ए माइनस बी का 40%, ए प्लस बी के 20% बराबर है, तो बी ई का कितना परसेंट है ये, ठीक है। चलिए समझते हैं। ओके, ए माइनस बी का 40%, ए माइनस बी का 40% किसके बराबर है? ये तो है आपका ए प्लस बी का 20% के बराबर, ठीक है, 20% के बराबर। तो यहां से ही कट जाएगा सीधा ना, काट दो, ये 2 बार में खत्म हो गया। इसको तोड़ दीजिए, 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी, ठीक है। इधर से ये ले आएंगे तो यहाँ पे बचेगा a, इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3b, है ना। यानी यहाँ पे a बटा b का रेशियो क्या हो गया? 3 और 1 का। आपसे क्या पूछा है? बी ए का कितना, बी ए का कितना परसेंट, बी के बारे में ए का पूछा, बी ए का, यानी बी का कितना वैल्यू है? 1, और ए का मतलब ए है 3 हमारा, गुना 100%, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 33 पूर्णा ए बटा 3%। आपसे मैं फिर कहूंगा कि आप ना इसको याद कर लीजिएगा, याद करेंगे तो आपको वक्त मतलब कम लगेगा, आपका समय कम लगेगा, क्योंकि जो भी होती है दिक्कत समय को, आपको देखे होंगे हर स्टूडेंट क्या कहता है कि एग्जाम से आने के बाद कि समय नहीं मिल पाया, मैं समय का आंसर नहीं कर पाया। तो आपको समय बचाना है तो कुछ चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी हर हालत में। फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ, इसको देखो आप, है ना। इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है इसे पढ़िए। जब किसी संख्या में से 47.2% की वृद्धि होती है, क्या होती है? जब किसी संख्या में 47.2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें, पहले क्या था? देखो दोस्तों, एक चीज हमें और भी समझना होगा, पता है क्या? वो देखो, जैसे यहां वृद्धि हो रही है तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसके वैल्यू कितनी होगी? 47 दूनी 94, 95, यानी 95/2, ठीक है, 2 हो गया। और इसका 100 यानी 200, 5 से काटेंगे तो 19 बचेगा और 5 से 40 बचेगा, ठीक। अच्छा, ये 40 ओरिजिनल वैल्यू वास्तविक, ये जो वृद्धि हुआ है बढ़ा है 100, तो बढ़ी हुई मूल्य कितनी हो जाएगी? 59 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से गौर से देखो, ये जो 59 है इसकी वैल्यू कितना है? 590, यानी एक जीरो लगा दो यहाँ पे, तो इसका पूछा, एक जीरो लगा देने, 400 हो गया पहले का। अच्छा, हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअल में इतना परसेंट बढ़ा है तो वो 590 होगा ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू पक्का है कि कम होगा, क्योंकि वो 47% लगभग कह सकते हैं कि आधा बढ़ा है तब उतना हुआ है। तो कौन सा आप लोगे? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ बचा। अब देखो गौर से कि 500 अगर मानते हैं तो 500 का लगभग 50% कितना होता है? 250, तो 750 होना चाहिए, तो हुआ नहीं। 400 लेके चलते तो इसका लगभग 50% कितना हो जाएगा आपका? 200, और लगभग 200 की बढ़ोतरी हो रही है, तो सीधा हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखे, इसको देखो अब, सेम क्वेश्चन आइए। ए का वेतन बी के वेतन से इतना परसेंट कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है? देखो ए का वेतन है, तो रेट सही नहीं आया ना, ए और बी का है,
बी से, अच्छा कितना वैल्यू है 33.1/3% का, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, ठीक है। ए है बी से कम, तो बी अगर 3 है तो ए कितना हो गया, 3 में से 1 कम है ना, तो बचा 2, ये हो गया 2, ठीक है। तो बोला है कि ए का बी का वेतन ए से कितना ज्यादा है, तो देखो बी कितना ज्यादा है, ए किससे, और किस पे पूछा ए से, तो 1 हो जाएगा बटा 2 गुना 100%, तो कितना वैल्यू हो जाएगा इसका 50% इसका आंसर, ठीक है। कितना 50%, राइट, 50%, ठीक है, कितने 50। चलिए इसको देखिए, कह रहा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति ग्राम से बढ़कर 70 हो गया, एक व्यक्ति को दूध में कितना खपत कम करना पड़ेगा ताकि खर्च ना बढ़े। दोस्तों मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा ताकि आप कभी फंसो नहीं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसे समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो आधा घंटा 40 मिनट का रहेगा, इससे थोड़ा सा देखिएगा आप। देखो अगर मैं एक काम करता हूँ, एक्चुअली क्वेश्चन वही है बट मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप उलझे नहीं। अगर मान लीजिए कि सपोज ये समझिए, कुछ भी ले लो ना आप, जैसे मान लो ये हमने कप है हमारे पास, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं एक कप की कीमत कितना है 25 है, मान लो 25 रुपया। अब 4 कप खरीदा, 4 पीस, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। तो मान लो कि ये एक कप की कीमत यानी कॉस्ट हुई, यानी कीमत, ये क्वांटिटी यानी पीस हो गया। तो खर्चे कितने हुए हमारे, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी खर्च कितना हुआ बताओ। ये खर्च, ये आपका कीमत, और ये आपका क्या है हमारा क्वांटिटी यानी मात्रा, ठीक है। तो हम कहेंगे ना 25 रुपये करके 4 पीस हमने खरीदा तो हो गया 100 रुपया। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कभी कीमत में घट गया बढ़ गया, ऐसा सोच सकते हैं कि कीमत घट गया बढ़ गया। मान लो कि इस जगह पे हम जब खरीदने गए तो रेट घट गया, तो घट गया कितना भाई, तो मान लो ये 20% घट गया, ऐसा आपका क्वेश्चन है। अगर और क्या बोल रहा है आप समझना, क्वेश्चन कहेगा कि एक कप है इसकी कीमत 25 रुपये थी, तो हम 4 पीस लेने के लिए सोचे थे, लेकिन हम जब मार्केट गए तो कीमत घट गई 20%। तो हमें ना खर्च उतने ही करने जितने करने करने थे पहले, तो हमें कितना कप मिलेगा यानी कितना ज्यादा मिलेगा, ऐसा पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं। तो अगर 20% हमने घटाया तो 25 दूनी 50, 5 यानी नई कितनी हो जाएगी, 25 में से 20 घटेगा, 5 घटेगा तो नया रेट हो गया 20 रुपये। और हमें क्या करना है, खर्च जितना था उतना ही हम कर रहे हैं 100 रुपये ही, तो हम कितना खरीद पाएंगे आप बताओगे मुझे। 20 हुआ, 100 खर्च करने तो 5 हो गया, यानी हम 5 कप खरीद पा रहे हैं, 1 कप हमने एक्स्ट्रा खरीदा, तो कितना खरीदा भाई 1। अच्छा किस पे बढ़ेगा, तो पहले वाले पीस पे, तो 1/4 गुना 100%, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 25% हो गया, राइट। अब इसको समझिए, एक चीज मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक तो हमने आपको डिटेल समझाया कि कीमत खर्च किस तरह से ये बनेगा, है ना, किस तरह से। दूसरा मैं इसको और समझाने की कोशिश करूंगा, क्या डायरेक्ट, जैसे मान लो कि अगर हम ना खर्च कितना बोले थे कब पे 100 रुपये कर रहे थे, राइट। तो हमने खर्च कितना किया है 100 रुपये करना था, लेकिन कीमत घट गई, कितनी घटी है भाई 20%। तो बोलो कि 20% जब घटेगा यहाँ से तो खर्चे होंगे 80 रुपया, लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं हम जितना खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करना है, तो कितने पीस ज्यादा खरीद पाएंगे। तो यहाँ से भी कैसे निकाल सकते हैं, देखो 100 में से 20 घटा, 20% 20, अब यहाँ से उतना ही करने के लिए मुझे 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 20 बढ़ाया किस पे 80 पे, तो 20/80 गुना 100। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से 4 यानी यहाँ भी 25% आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको समझने के लिए बनाया कि कैसे होता है क्वेश्चन, है ना, अलग अलग एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, और यहाँ पे हमने उसी को शॉर्ट में बनाया। तो दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजिली बन जाएगा, है ना, और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई भी बुक से बनाएंगे आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, देखो 60 केजी था ना, 60 पे प्रति केजी, ठीक है, बढ़ करके कितना हो गया 70 पे प्रति केजी हो गया, ठीक है। अच्छा एक व्यक्ति बोला है इतना रेट घट बढ़ा है
तो बोला कितना खपत कम कर दे कि उतना ही खर्च करे। तो मान के चलो कि खर्च हम 60 ही रुपया कर रहे थे पहले से, रेट बढ़ गया जिसके कारण से 10 रुपया बढ़ चुके हैं। अब ना क्या घटाएंगे, खपत, यानी कितना घटा दो खपत, ताकि मेरा रेट खर्चा उतना हुआ। तो कितना घटाओगे, 10 घटाओगे। किस पे घटाओगे, 70 पे। तो 10/70 गुना 100%। इसको काटिए। आपको पता है 1/7 के मैंने वैल्यू का क्या लिखवाया था, 14.2/7%। आंसर है क्या, तो आपका आंसर क्या है, 14.28। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। जैसे वीडियो देखोगे तो लेना कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको क्या समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, ताकि ना आपके कमेंट मुझसे ना आगे बढ़ने में और प्रेरित करेगा। देखो, खाद्य की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, उसी वजह को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने % कमी, यानी क्या बोला, खाद्य तेल में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। तो अगर हम अपने उपभोग यानी मेरे जो खर्चे हैं उतने रखना चाह रहे हैं, तो हम खपत कितना क्या करेंगे, घटा देंगे, राइट। आइए देखते हैं। 25%, अगर मान लो हमने खर्चे 100 रुपया माने, तो 25% वृद्धि हो रही है। 100 में से 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, नया खर्च 125। ठीक है, मुझे क्या करना, उतना ही करना जितना था पहले। तो घटाओगे 25, किस पे घटाओगे, 25/125 गुना 100 पे। ठीक है, काट दो, 25 से 5 बार है, 5 से 20 बार बनता है हमारा 20%। ठीक है, दिस इज 20%, राइट। चलिए ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किसी संख्या का 20% 120 से उस संख्या का 120% कितना होगा। अब इसको ना बहुत तरीके हैं जिसे समझ सकते हैं। देखो, एक तो तरीका हमारे पास ये 20% दे रहा है, 20% की वैल्यू 120 से, ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो सीधा क्या बोला उसने, 120% इसका बताना है। ऐसे कर सकते हैं भाई, 20% का 120, तो 120 का कितना होगा। तो देखो ये कितना गुना है इसका, 6 गुना। इसको 6 से गुना कर दो तो सीधा हमारा 720 आंसर। एक तो सीधा शॉर्ट, कोई तड़क तुम कुछ नहीं, सीधा सिंपली आंसर डायरेक्ट मार दो। दूसरा, किसी संख्या का 20%, मान लो कि एक्स का 20% कितना है, 120। एक्स बराबर कितना होगा, इसका लिखोगे 20/100 बराबर 120 करोगे। ठीक है, यहाँ से कटेगा 6 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 6 यानी 600। बोला उसका 20% यानी एक्स का 120% निकालना है। लिखो 600 120%। ठीक है, ये प्रतिशत हटाएगा 2 जीरो, 12×72 720। एक तो तरीका पे ये हो गए, राइट। तीसरा तरीका देखते हैं। 20% की वैल्यू कितनी है, 120 है। मतलब क्या, इसको जब तोड़ोगे फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/5 आएगा। इस एक की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू 600। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है उसका 120% बताना क्या होगा। तो देखो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5, जो मैंने आपको कल बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू से कन्वर्ट करोगे तो इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 की वैल्यू कितना, 600 हुआ ना, इसकी वैल्यू 12×72 यानी 720 है। दिस इज यहाँ से भी, मतलब मैंने आपको 3 तरीके बताए। अब जिसको चाहे सॉल्व करिए, मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा ये, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखो आप, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115%, मतलब एक संख्या का 50% जो है उसके 35% इतना अधिक। मतलब मान लो कोई संख्या का हम 50% लेते हैं, राइट, उसी संख्या का 35% लेते हैं, राइट। ये जो है ना, इससे कितना अधिक है भाई, तो 39 का। तो मुझे पता इसका डिफरेंसेस कितना हुआ भाई, 15%। हम कह सकते हैं 15% की वैल्यू है 39। आपसे क्या बोलो, संख्या का 115% निकालना, कितना पड़े, 115। ठीक है, 115। तो मुझे एक समझाओ कि अगर 115% निकालना है मुझे, तो एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैंने 3 से भाग किया तो हम इसको कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से 15 13 39 यानी 13 से, है ना।
15% 40 तो 5% का 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, ऐसे इसको मैंने क्या करा है, मैंने 3 से भाग दिया, तो 300 यहाँ भी भाग दिए। अब मुझे इसको निकालना है, तो कितना गुना है, 23 गुना है इसका, तो 23 से गुना कर दो इसको भी, तो कितना हो जाएगा, 13 के 39, 3 बच रहे, 13 दूनी 26 और 3 है ना 29, यानी 299, 299 है क्या, इसका आंसर 299, राइट, 299। ओके चलिए आपके दूसरा देखते हैं। आपको इतना कर रहा हूँ कि आप देखोगे तब फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और से को देखने की, इतना ज्यादा आप सीख लो इससे। बोला किसी संख्या का 35% संख्या के 50% कम है, यानी किसी संख्या का 35% है, मान लो उसी संख्या का 50% है, उससे कितना कम है, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% की जो वैल्यू है वो 12 है। तो बोला संख्या क्या है ना, संख्या मतलब 100%। तो यहाँ भी एक लॉजिक लगाते हैं, कैसे, हम ना पहले 5% निकाल लेते हैं, फिर सीधा 100% कर देंगे। हम ऐसा क्यों करें, काटने मेरे लिए इजी होगा और आपके लिए भी होगा, आप समझते चले जाएंगे कैसे। देखो अब कैसे, इसको हम अगर भाग करते हैं 3 से तो 5% आएगा, इसको भी 3 से भाग कर दो, ये आया 5% की वैल्यू 4, ठीक है। अब 100% चाहिए तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, इसको भी 20 से गुना कर दो, आंसर हमारा 80, सिंपल, कितना 80, है ना। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड तक सबको शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख पाए, है ना। ये जरूरी है आपके साथ। ये अगर आपको लग रहा है कि मेरा इफेक्ट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, तो इतना तो आप भी इसका अच्छा इफेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, तो देखो ये हमारा किसी संख्या मान लो x है, उसका 2/9, 2/9, उसका 3/7, ये हो गया, उसका 1/3 कितना है, 16। टू संख्या 25% कितना होगा, इसको भी हम कैसे, पहले एक बार समझते हैं इससे फिर करते हैं। ये 3 से कट गया, है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, सोचो, तो यहाँ काट दो 8 बार में, 8 गुना 9 गुना 7, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसका 25% आपसे पूछा है, किसका 25% क्या होगा, हम लिख सकते हैं x का 25%, हम गुना नहीं करें ताकि इसको काट दे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 1/4 होता है, काट दीजिए, 4 से काटा 2 बार में, ठीक है। 9 दूनी 18, 7 26, 126 इसका आंसर, दिस इज। एक तो हमारे पास ये तरीके थे, दूसरा समझो, हम ये सब ना वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में खत्म करने वाला, एक लाइन में। आपको भी लग रहा है क्वेश्चन तो इजी बता रहे, भाई इजी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इसको समझना होगा। देखो क्या बोला है कि किसी संख्या के 2/9 का 3/7 का 1/3 16, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका 16 संख्या होगा, और इसका सीधा घुमा दीजिए, यानी इसका ले लो 9/2 पलट दो, इसका ले लो 7/3 और इसका ले लो 3/1, कितना हमने कर दिया, इस संख्या हो गया उसका 25%, यानी डायरेक्ट 1/4 कर दो आप यहाँ से। अब काटो, 3 से ही खत्म हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो डायरेक्ट 9 दूनी 18, 126, आपका हो गया आंसर। हमें ये भी करना नहीं पड़ेगा, एक लाइन में फिनिश क्वेश्चन, है ना। इसको देखो, कह रहा है क्या कि एडिंग 24 टू ए नंबर इज इक्वल टू एडिंग 20% ऑफ इट टू दैट नंबर इज 120% ऑफ द नंबर एडेड। इसी संख्या में 24 जोड़ना, उस संख्या में उससे 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या 120%, मतलब देखो मानते हैं ऐसा संख्या हम समझ लो, तो कह रहा है कि किसी संख्या में ना, इसमें सिर्फ मान लो 24 जोड़ते हैं, तो उसी संख्या में 20% जोड़ने के बराबर हो गया। मतलब क्या हुआ कि या तो तुम 20% जोड़ दो या तो 24 जोड़ दो, है ना, दोनों का बात बराबर, या तो 20% जोड़े या तो 24, दोनों बात बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% की वैल्यू कितनी हुई, 24 हुई, राइट। मतलब उसका 120% बता दो, तो क्या करो, इसका 120% बता दो, 120% निकाल दो सीधा, तो देखो ये कितना गुना है, 6 गुना है, ये 6 गुना कर दो, यानी 144 इसका आंसर, 144 इज द आंसर, दिस इज 144, राइट, क्लियर।
ठीक है, चलो तो देखिए कह रहा है कि ए बी का कितना गुना है, 5 गुना। तो ए बी से कितने परसेंट कम है, यानी ए बी का 5 गुना, मतलब ए है कि बी का 5 गुना, मतलब क्या हुआ, ये अगर 1 है तो बी है का है 5, इसका 5 गुना। तब बोला है ए बी का अगर 5 गुना है तो बी से कितने परसेंट कम है। देखो ये 5 गुना 1 5 हुआ, तो ये कितना कम है, इससे 4 कम है कि नहीं। तो बोला बी से कितना कम है, तो बी कितना कम है 4, और किससे 5, ए से, गुना 100%। तो 5 से 20 बार में और 20 से 80%, दिस इज 80% आंसर, 80% इसका आंसर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों आज का आपका सेकंड रहा, परसेंटेज क्लासेस सेकंड वीडियो है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए, देखिए और मस्ती कीजिए और आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ये वीडियो आपको हम हर दिन प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे डाल देंगे, ताकि आप 6:30 बजे आप एक वीडियो नए वीडियो के साथ एंजॉय करिए, उसको सीखिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।